नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कतर ने अमेरिका के साथ जो रक्षा डील की है उसके आखिर क्या मायने हैं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाकी खाड़ी देश जैसे कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान और सऊदी अरब भी इसी तरह की सुरक्षा गारंटी की मांग अमेरिका से कर सकते हैं। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका से ऐसी ही डील करना चाह रहा है, जिसे बाइडेन प्रशासन ने इजरायल के साथ संबंध बनाने की शर्त पर आगे बढ़ाया था। लेकिन 2023 में हमास के हमले के बाद यह डील अटक गई। सवाल यह भी है कि क्या कतर को सिर्फ इजरायल से डर था या फिर इसके पीछे ईरान का एंगल भी है। इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की थी। निशाने पर थे हमास के नेता। इसके बाद अरब देशों में इजरायल के खिलाफ खासा गुस्सा देखने को मिला। नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हमास के सदस्य जहां भी होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और जिसके बाद अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता किया। इस समझौते के मुताबिक सऊदी या पाकिस्तान पर किसी बाहरी देश का हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। इसी प्रकार अब कतर ने भी अमेरिका के साथ डिफेंस डील की है। यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, क्योंकि इस समझौते के मुताबिक कतर पर कोई भी हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अमेरिका कतर की सुरक्षा करेगा। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य एयरबेस कतर की राजधानी दोहा में है, और इसके बावजूद इजरायल ने कतर पर हमला किया। इसकी जानकारी जब तक अमेरिका ने कतर को दी तब तक हमले शुरू हो चुके थे। और कहा तो यह भी गया कि अमेरिका ने जानबूझकर कतर को जानकारी नहीं दी। अब एक बार फिर कतर ने अमेरिका पर विश्वास जताया है और देशों के बीच बहुत बड़ा सुरक्षा समझौता हुआ। कतर के विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान अल थानी को कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, और उसी शाम इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने यह पोस्ट किया कि नेतन्याहू ने अल थानी से कहा, इजरायल हमले में कतर के एक नागरिक की मौत पर हमें अफसोस है। और बयान में यह भी कहा गया, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इजरायल का निशाना हमास था, कतर नहीं। नेतन्याहू ने आगे कहा, इजरायल का कतर की संप्रभुता का फिर से उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। कतर के बयान के मुताबिक अल थानी ने इस बात की सराहना की कि कतर को अब निशाना न बनाने, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न दोहराने का आश्वासन दिया गया। और अब कतर ने अमेरिका के साथ बड़ी डील करके अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है।